देखिए संपूरक कोणों का मतलब होता है बेटा जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो। कितना हो? 180 डिग्री। तो कौन से कोण कहलाते हैं वो? संपूरक कोण। और जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, योग मतलब जोड़, जब दो कोणों का योग कितने डिग्री हो बेटा? 90 डिग्री, तो वो कहलाते हैं पूरक कोण। अब आपका जो क्वेश्चन है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करना है हमें। तो पहले बेटा क्या बोलते हैं कि इसमें आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहा है जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, मतलब इसमें दो कोण रहेंगे। कितने कोण रहेंगे? दो। एक तो कोण छोटा रहेगा और एक कोण बड़ा रहेगा, दो कोण रहेंगे। क्या इसमें दोनों कोण दिए हैं? क्या नहीं दिए। और नहीं दिए तो हमने कल देखा था, हमें मैथ्स में क्या मिला है? एक वरदान मिला है, ठीक है। और क्या वरदान मिला है कि जो चीज नहीं होती उसे हम क्या कर लेते हैं बेटा? मान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें भी बस कोई दिक्कत नहीं, मान लीजिए। और मानने में तो अपन में से ही परफेक्ट रहते हैं। इंडिया के लोग खुद को कमिश्नर समझ के चलते हैं अधिकतर व्यक्ति, है ना। तो देखिए कि माना कि देखो दो कोण है, एक तो बड़ा कोण है और एक छोटा कोण है, तो हम पहले दोनों कोणों को मान लेते हैं। माना कि बड़ा कोण x डिग्री है एवं छोटा कोण बाय है नहीं, बाय डिग्री है, मतलब डिग्री जरूर लगाना। हमने मान लिया कि माना कि बड़ा कोण कितने डिग्री है? x, और छोटा कोण कितने डिग्री है? बाय। अब बेटा आपको बता दें संपूरक कोण है, तो संपूरक कोणों में दोनों संपूरक कोणों का छोटा कोण प्लस बड़ा कोण, दोनों कोणों का योग होता है बेटा 180 डिग्री। दोनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। यदि कोण कहते हैं संपूरक, और यदि वो पूरक है तो दोनों कोणों का योग होता है बेटा 90 डिग्री, ठीक है। तो पहले हम लिख लेते हैं छोटा कोण प्लस बड़ा कोण, दोनों का योग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। चलिए पहले हम हिंदी में लिख देते हैं, छोटा कोण प्लस बड़ा कोण। छोटा कोण और प्लस बड़ा कोण, दोनों कोणों को यदि मैं जोड़ दूं बराबर में कितना आएगा बेटा? 180 डिग्री, ठीक है, यही आएगा। छोटा कोण हमने क्या मान रखा है बेटा? यहाँ पे देखिए बाय, तो छोटे कोण का मान क्या रख देंगे हम? बाय प्लस, हल करते हैं डिग्री मत लगाना। बड़ा कोण क्या माना है हमने बेटा? x डिग्री, तो बड़े कोण की जगह क्या जाएगा? x इक्वल टू में क्या आ गया? 180 चल रहा था, 180 लिखा रहती। x पहले आता है इसलिए हम x पहले लिख दें। देखिए क्योंकि चाहे x प्लस वाई लिखो चाहे y प्लस x लिखो, ठीक है। जैसे चाहे आप 2 प्लस 3 लिखिए तो भी 5 आएगा, चाहे आप 3 प्लस 2 लिखिए तो भी 5 आएगा। प्लस में आप आगे पीछे संख्याओं को लिख सकते हो, तो इसलिए इसे हम क्रम से माने। x पहले आता है तो हम क्या लिखते हैं? पहले x, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ गया? 180 डिग्री, ठीक है। ये आपका बन गया समीकरण नंबर फर्स्ट। हल करते हैं डिग्री भले ही मतलब आई। अब देखिए बेटा, अब क्वेश्चन में कहा है कि जो बड़ा कोण है, क्या कहा है? बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। मतलब बड़ा कोण आपको दिया है कि जो बड़ा कोण है वो किसके बराबर है? छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक। अब आप एक चीज बताइए, मान लीजिए छोटा कोण 50 डिग्री का होगा तो बड़ा कोण कितने डिग्री का होगा? इससे कितने ज्यादा है? 18 ज्यादा है, तो बड़ा कोण कितने डिग्री का होगा? 50 प्लस 18 होगा कि नहीं होगा? मान लीजिए बड़ा कोण, बड़ा नहीं छोटा कोण, मान लो छोटा कोण 10 डिग्री का है, मान के चलते हैं अपन, ठीक है, हालांकि संभव नहीं। तो बड़ा कोण कितना होगा? इससे 18 ज्यादा होगा, तो 10 कितना हो जाएगा? 10 प्लस 18 होगा कि नहीं होगा? तो ये 10 प्लस 18 क्या है? बड़ा कोण है, और ये 10 क्या है? छोटा कोण है। अब आप एक चीज देखिए कि मान लो कि छोटा कोण x है, छोटा कोण क्या है? x है, तो बड़ा कोण क्या होगा? इससे कितने ज्यादा है? 18 ज्यादा है, तो बड़ा कोण क्या हो जाएगा? x प्लस 18 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, चलिए अब इससे हम सेकंड समीकरण बनाएंगे। पहले अपन हिंदी लिख लेते हैं। देखिए कि जो बड़ा कोण है
तो हम लिख लेते हैं बड़ा कोण, बड़ा बड़ा कोण। बड़ा कोण किसके बराबर है बेटा? छोटे कोण, और छोटे कोण से कितने ज्यादा? 18 ज्यादा। तो हम लिख देंगे बड़ा कोण बराबर है छोटा कोण, छोटा कोण प्लस 18। यही है, छोटे कोण से 18 डिग्री है, हम करते हैं डिग्री नहीं लगा रहे हैं। तो बड़ा कोण का मान हमें पहले से ही दिया था। बड़ा कोण क्या माना था हमने? x डिग्री। क्या माना था? x। तो बड़े कोण की जगह क्या गया? x। बीच में इक्वल टू का साइन इक्वल टू लगाई, क्या लिखा है यहाँ पे? छोटा कोण। छोटा कोण क्या माना था हमने? बाय। क्या गया यहाँ पे? बाय। बीच में प्लस है, प्लस लगाई, फिर क्या लिखा है? 18। तो 18 लिखा रहने। देखिए बेटा इधर जो बड़ा कोण है, बड़ा कोण क्या था? x। क्वेश्चन में बोला ये बराबर है, किसके बराबर है? छोटा कोण, और छोटे कोण से 18 ज्यादा। तो हम 18 किस में जोड़ेंगे बेटा? छोटे कोण में जोड़ेंगे, बड़े कोण में नहीं जोड़ेंगे। कौन से कोण में जोड़ेंगे? छोटे में। क्यों? क्योंकि बड़ा कोण तो हमें पहले से ही दिया है। क्या दिया है? कि बड़ा कोण बराबर है किसके बराबर है? छोटे कोण, और छोटे कोण से कितने ज्यादा कर दो आप? 18 ज्यादा। तो 18 हम किस में जोड़ेंगे? छोटे कोण में जोड़ेंगे, और छोटे कोण का मान हमें कितना दिया था? बाय। तो बाय प्लस 18। ये आप एक काम करिए, बाय को इधर उठा लाई, तो इधर बाय प्लस का, इधर काय का हो जाएगा? माइनस का। x माइनस बाय इक्वल टू 18। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2। आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन या प्रतिस्थापन से हल कर लीजिए, तो आपका मान आ जाएगा x और y का। देखिए करते हैं। समीकरण 1 को हम ये लिखाता, निकाल के अलग रख लेते हैं पहले। तो x प्लस बाय इक्वल टू क्या है? 18 नहीं 180। और समीकरण 2 क्या बना आपका? x माइनस बाय इक्वल टू क्या है? 18। ये समीकरण 1 था और ये समीकरण 2 है। अब विलोपन विधि में हम क्या करते हैं बेटा? गुणांक बराबर करते हैं। इसमें पहले से ही गुणांक बराबर है x या y के, तो गुणांक बराबर है तो हम कुछ नहीं करें, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। जोड़ क्यों रहे? क्योंकि देखो इसमें प्लस है, इसमें माइनस है, जोड़ने पे ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, कट जाएगा। ठीक है, तो चलिए x में x जोड़ेंगे कितने होगा? ये 2x। x में x जोड़ के कितने आएंगे आपके? 2x। तो यहाँ पे तो क्या होगा? ये 2x। लेकिन ये प्लस की बाय में माइनस की बाय जोड़ेंगे, तो प्लस माइनस क्या होता है बेटा? माइनस। तो ये बाय से बाय कट जाएगी। 180 और 18 ये जोड़ेंगे। 180 में आप 18 जोड़िए, कितने होंगे? 198। हमें x की वैल्यू चाहिए कि 2x की वैल्यू चाहिए? x की चाहिए, तो 2 इंटू में है तो उस साइड जाएंगे, इक्वल टू के किस में जाएंगे? अपॉन में जाएंगे। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, x इक्वल टू 198 अपॉन में 2। 2 कहाँ आ गए? अपॉन में। अब देखिए ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 नम 18 और 1 बचा, फिर 2 नम 18। तो x इक्वल टू कितने डिग्री आ गया आपका? 99 डिग्री। ये आ गया आपका कौन सा कोण है बेटा? छोटा कोण। अब x का मान उठा के आप समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए, तो आपका काय का मान आ जाएगा? y का। ठीक है, चलिए तो समीकरण 1 में हम x का मान रखते हैं, 1 में ही रख रहे हैं। x की जगह कितना लिखना है अब हमें? 99। तो x को हटा के क्या लिख दिया मैंने? 99। बीच में प्लस था, प्लस लगाया, क्या लिखा है? बाय, तो बाय लिखा, इक्वल टू 180 लिखा था, 180 हमने ऐसा ही लिखा। अब देखिए बेटा बाय की वैल्यू चाहिए हमें 99, इधर प्लस के हैं, उधर जाके काय के हो जाएंगे ये माइनस के। तो बाय इक्वल टू क्या आएगा आपका? 180 माइनस 99। तो बाय इक्वल टू क्या बचेगा? 180 में से 99 घटाइए, अब आप कितने बचेंगे? 81। यही हमारा आंसर है। अब इसलिए हम यहाँ पे नीचे लिख देना, x की वैल्यू कितनी आई थी? 99 डिग्री, और y की वैल्यू कितनी आई है? 81 डिग्री। ठीक है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया?